चूहा भी खा जाती है? बात कराओ मैया, कहाँ चूहा खा जाती है? हमारे यहाँ आ जाना, खूब चूहा परेशान कर रहे हैं। नहीं खाती हूँ। तो बच्चा झूठ कह रहा है क्यों? ये बच्चा तुम झूठ कह रहे हो, मैया तो कह रही नहीं खाती हूँ। राधे राधे गुरुजी। खाती है? नहीं खाया करो बेटा। खाती है गुरुजी। खाती है। बात कराओ, खड़े हो जाओ। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो अब नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगी। माँ खाना। चूहा भी खाती हो? नहीं। हैं? चूहा तक खा जाती हो? अगर यहाँ दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा, खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिले तो फिर यहीं आ जाना। ऐसे करते करते मिल जाएगा आपको। हम 12 देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम कहाँ भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे भूल गए। अरे संगम में आदमी मिलता है तो बिछड़ गई। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा मन पूजा करने में नहीं लगता है। लगता है? नहीं लगता है, और पढ़ने में भी नहीं लगता है। फिर कहाँ लगता है? खेलने वेलने में लगता है। क्या खेल पसंद है? क्रिकेट, गुल्ली डंडा। तो कितने घंटे खेल लेते हो? पता नहीं। 1 घंटा 2 घंटा खूब खेला करो। इतना खेलो कि गुल्ली डंडा यहाँ से निकलने लग जाए। मुझे ये किसी की इज्जत ही नहीं करता है, सबको गाली देता है। खड़े हो जा बेटा, फिर से। गाली देते हो? नहीं गुरु जी, किसी को देने नहीं देता है। अच्छा, पिताजी का भी नाम लेके बुलाता? ए, क्या नाम बाप का? हीरालाल। हीरालाल, यहाँ आओ। ऐसे ही बोलते हो? वो लोग मांस मछली खाते हैं तो हम बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। वो लोग बोलते हैं मांस मछली क्या करने के लिए बना है, खाने के लिए ही बना है। तो बोले मांस तो भाई तुम्हारे बाप और दादों के शरीर में भी है, तो बोले दादा को चिता पे काहे जलाते हो, पका के खा काहे नहीं जाते? बाबा जी, जब बाबा लोग आकर के माला पहनाते हैं तो 2 प्रकार की माला पहनाते हैं, एक विष्णु भगवान का, एक भोलेनाथ का। तो कहते हैं जो भोले बाबा का माला पहनता है उसको मांस मछली खाना चाहिए। कौन बोल रहा था? बाबा लोग जब पहनाते तो कहते हैं अगर गोश्त मछली आपको खाना है तो भोले बाबा का पहन लीजिए। ये सब उल्टी सीधी बातें ना करो। गुरुजी, मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता उस समय। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी? नहीं, जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, ये भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने। कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? खेलने कूदने में। तो खेल लिया करो। कूदने में भी मन लगता है? तो कितने ऊपर से कूद लेती हो? खेलते समय कूदती हूँ। हाँ हाँ, तो 4 फीट ऊपर से कूद लेती हो। तो जैसे खेलने में मन लगता ना, ऐसे खेलने के बाद पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। ठीक है। खुश रहो। चलो इस तरफ ले आओ। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, आप बहुत अच्छे लगते हैं। कोई प्रश्न है? तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो हमने कही तो हमें भी उनको 2-4 मैं सुना देता हूँ। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुना, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुना। गुरु जी, मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आगे थे। तो आप ना 2-4 तो जमा दिया करो थप्पड़। तो ज्यादा मारना, हाथ पाँव न टूटे बस। नहीं गुरु जी, मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने से सुधरेंगे। मैं गुरु जी दिन बहुत गुस्सा हो गए थे। मैं तो हाथ पाँव न टूटे। वो लेडीज, गुरु जी वो लेडीज थी इसकी बात कौन है? अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारता। वो लेडीज पड़ गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है? ये हाँ, ये पत्नियां लेडीज को तुम्हारी पत्नी संभाले तो। जी, एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते।
तो फिर कहाँ एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो, ठीक है। ठीक है? तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो, तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप क्लिनिक चलाती हो जी। तो उनको कितना देना पड़ता है? उनको भी देना पड़ता है 2,000। 2000 जी। महीने का? जी। 2000 महीने में कौन लोग मिल रहा है? नहीं स्टाफ है लो ना। स्टाफ? जी। तो आपके यहाँ सस्ते हैं 2000 रुपया में महीने में? हाँ जी। अरे दिन भर काम कराते हो? नहीं गुरुजी, वहाँ 24 घंटे नहीं रहते हैं, 12 घंटे रहते हैं। 12 घंटा के 2000 जी। महीने के? जी। बड़ा सस्ता नहीं है आपके यहाँ? तो जो रखे हो बिल्कुल बूढ़े लोग रखे हो क्या, एक्सपायरी डेट वाले? वो किसी काम के नहीं, चलो भाई 2000 मिल रहे हैं। मैं रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ को मन में आई लव यू बोलता हूँ। नहीं तो सामने बोलो ना। सामने में नहीं बोल पाता हूँ गुरुजी, मेरी 25 साल हो गई शादी को। अरे लोग तो प्रभु का नाम लेते हैं, मैं आई लव यू बोल देता हूँ। तो सामने बोला करो ना, बैठा के सामने। शर्म आता है गुरुजी, अरे बहुत शर्म आता है, पर आपको देख के ना प्यार आ जाता है। भैया राधे राधे गुरुजी। ये रोज सवेरे आपको क्या बोलते हैं? चाय ला दो, पानी ला दो। हैं? प्यार तो हम बहुत करते हैं अपनी वाइफ से, ठीक है, पर क्या है ना, समझ नहीं आता इनको मेरा प्यार। कैसे? कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगता है इसको मेरा। गुरुजी, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। इसलिए कुरुक्षेत्र में ही हो गई। गुरुजी आप जैसे बॉलीवुड पे ताबड़तोड़ बोलते हो, आपकी सोच मेरी जैसी है। सर पर सवार हो चुकी है कैटरीना की जवानी, ना शर्म कोई ना जुबान बची है, सिर्फ जिस्म दिखाने की घमासान मची है। मुन्नी बदनाम हुई तो चिकनी चमेली में आ गई, लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई, सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। सीता माँ के देश में कौन आ गई? सनी लियोन। ये लोन कौन, बैंक दे रहा लोन? वही सनी लियोन, सनी लियोन। अरे सनी तो हमारे यहाँ कब ढोलक हो जाता। मेरा एक प्रश्न है, मेरा जीवन सफल कैसा होगा? क्या अभी नहीं है सफल? तो आपको क्या लगता है कि आपका जीवन सफल नहीं हुआ? और लोग कहते हैं ना। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार। कौन पड़ोसी है, नाम बताओ। क्या परेशान कर रहे हैं? हमसे कहते हैं कि तुम अभी गुरु मंत्र ले आई हो। हाँ तो बोले तुम्हारे घर चोरी करे आई क्या? और क्या कहते पड़ोसी? बहुत बातें कहते हैं, हैं? बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ लाल मिर्चियों का धुआं दो मूर्खों को, हमारे पड़ोसियों को। तिलक लगाते हैं, कभी कभी बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना दो, हम तो पंडितान बन रही हैं। मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आकि सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरुजी। सवाल का यही कारण है कि कहीं ने कल अपना देश कहीं ने गुलाम तो नहीं हो जाए। नहीं नहीं, आपने 6 बच्चे पैदा किए जी, मतलब 6 बच्चे हैं आपके जी। अभी और कितना प्लान है आगे? तो कह रहे हैं ना कि एक ही तो जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं, आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया था। तो फिर हुआ गुरुजी, आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। अरे नहीं, गुलाम गुलाम काहे हो जाएगा? आप तो अच्छा कर रहे हो, आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता जी। मेरे ट्यूशन के सर हैं। बताओ तो क्या बोलते हैं वो? मतलब संतों को वही ढोंगी पाखंडी ये सब। अच्छा, संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे और वो मुन्नी बदनाम हुई जो कपड़े उतार के नाच रही है उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़ के। बॉलीवुड जो खुलेआम गुटखा बेच रहा है दाने दाने में केसर का दम, उन्हें वो अच्छा कह रहे हैं। जो कपड़े उतार के लोग निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं, क्या आप उन्हें अपना आदर्श मानते हो? तो फिर जाओ भेजो अपनी बेटियों को उनके पास। सूदाजी के पदों पर पीएचडी हो रही है, समझाना अपने मास्टर को। और गुरुजी ऐसे लोगों का मतलब क्या होता है आगे? सर्वनाश बोल देना। ठीक है गुरुजी। उल्टी गिनती चालू हो गई।